I want the money. No awards, no critical acclaim. Want the money, money, money. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूँ। कोई नहीं, ये भी हमारे दोस्त हैं। इनके बगैर हम नहीं जी सकते, हमारे बगैर ये नहीं। अपने डैड के अफेयर से लेकर एक अवार्ड खरीदने की बात, अपनी वाइफ से ज्यादा किसी और को प्यार करने का कन्फेशन, अपनी वाइफ से मिसबिहेव करने और उसे पब्लिकली अपनी गलती मानने का गट्स, और अपने बेटे से क्लोज ना होने की बात। अगर बॉलीवुड में ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला कोई एक्सेप्ट कर सकता था तो वो सबके फेवरेट ऋषि कपूर थे। और 30 अप्रैल 2020 को हमने बॉलीवुड के इस मोस्ट बोल्ड, बिंदास और बेबाक एक्टर को खो दिया था। और आज 1 साल बाद सबके फेवरेट चिंटू जी को याद करते हुए उनके कुछ ऐसे बोल्ड कन्फेशंस पर नजर डालते हैं जिसे सुनकर हर कोई रह गया था हैरान। ऋषि कपूर ऑन हिज डैड्स अफेयर। ऋषि कपूर ने अपने मेमोआर खुल्लम खुल्ला में अपने डैड के अफेयर पर खुलकर बात की थी। ऋषि कपूर ने रिवील किया था कि उनके डैड राज कपूर का जब नरगिस जी से अफेयर चल रहा था तब उनके घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उनके डैड की एक्ट्रेस वैजंती माला के साथ अफेयर की बात उनकी मॉम कृष्णा राज कपूर को पता चली थी तो उनकी मॉम ने फुट डाउन करने का फैसला किया था और वो पहले मरीन ड्राइव के नटराज होटल में अपने बच्चों के साथ रहने चली गई थी और फिर 2 महीने के लिए चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। ऋषि कपूर ऑन बीइंग मैडली इन लव बट नॉट विद नीतू सिंह। ऋषि कपूर ने 2017 में रिलीज हुए अपने मेमोआर में कन्फेस किया था कि वो अपनी वाइफ नीतू कपूर से ज्यादा अपनी पारसी गर्लफ्रेंड यास्मिन मेहता से प्यार करते थे। और ऋषि कपूर ने रिवील किया था कैसे जब फिल्म बॉबी रिलीज हुई और उनके डिम्पल कपाड़िया के साथ अफेयर की न्यूज आई थी तो उनकी गर्लफ्रेंड यास्मिन मेहता के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था। ऋषि कपूर का कहना था कि उन्होंने यास्मिन मेहता को अपनी लाइफ में वापस लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यास्मिन मेहता ने उनकी बात नहीं मानी। ऋषि कपूर ऑन हिज नॉट सो गुड इक्वेशन विद बिग बी। बॉलीवुड में रहकर शायद ही कोई एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ प्रॉब्लम की बात खुलेआम एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ऋषि कपूर का कहना था कि जब भी उन्होंने या फिर किसी और एक्टर ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था तो फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ अमिताभ बच्चन को दिया जाता था। और ऋषि जी का ये भी कहना था बिग बी के सामने भले वो छोटे स्टार थे लेकिन एक्टिंग के मामले में किसी भी तरीके से कम नहीं थे। और ऋषि कपूर का कहना था बिग बी ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इस बात का उन्हें हमेशा से अफसोस था। ऋषि कपूर ब्लेम्ड नीतू कपूर फॉर हिज फेलियर्स। ऋषि कपूर ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने बिना वजह अपनी वाइफ नीतू कपूर को बहुत परेशान किया था और बाद में उन्होंने इस बात को रियलाइज किया था। ऋषि कपूर का कहना है कि फिल्म बॉबी की सक्सेस के बाद उनसे लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्म्स नहीं चली। और ऋषि कपूर का कहना था कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और अपनी फेलियर्स के लिए नीतू कपूर को जिम्मेदार ठहराते थे। ऋषि कपूर का कहना था फिर उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उनका साथ दिया था और वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ पाए थे। ऋषि कपूर ऑन हिज रिलेशनशिप विद हिज सन रणबीर कपूर। ऋषि कपूर ने अपने मेमोआर में एक्सेप्ट किया था कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर के कभी क्लोज नहीं थे। ऋषि कपूर का कहना था कि ही फेल्ड एज अ गुड फादर, क्योंकि जब रणबीर कपूर बड़े हो रहे थे तो वो काफी ज्यादा बिजी थे और उन्होंने रणबीर कपूर को टाइम नहीं दिया। ऋषि कपूर का ये भी कहना था कि रणबीर कपूर के साथ उनके रिलेशनशिप के क्लोज न होने की एक वजह ये भी थी कि उनका भी अपने डैड राज कपूर के साथ वैसा ही रिलेशन था। ऋषि कपूर ऑन बाइंग एन अवार्ड। बॉलीवुड का शायद ही कोई एक्टर एक्सेप्ट करे कि उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पैसे देकर खरीदा था, लेकिन ऋषि कपूर ने अपने मेमोआर में एक्सेप्ट किया था कि फिल्म बॉबी के लिए उन्हें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उसके लिए उन्होंने एक पीआरओ को 30,000 रुपए दिए थे। और ऋषि कपूर का कहना है इसी अवार्ड की वजह से ही शायद फिल्म कभी कभी की शूटिंग के दौरान उनसे अमिताभ बच्चन चिढ़े हुए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को लगता था कि फिल्म जंजीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। ऋषि कपूर ने अपने मेमोआर खुल्लम खुल्ला में खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी बातें रिवील की थी जो सच में फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला था।
लेकिन ऋषि कपूर की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, वो जीना खुलकर जानते थे और उन्हें कड़वी सच्चाई को खुलकर बोलने में भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। और आज उनकी डिमाइस के 1 साल पूरे होने पर फैंस उनकी इन्हीं क्वालिटीज को मिस करते हैं। Thank you all whosoever thought about us. Thank you very much for your prayers. Thank you very much for all your love.